हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर हिस्ट्री पॉइंटर में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं क्लास हाई स्कूल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्लास हाई स्कूल साइंस सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 में आने की पूरी संभावना है। तो इससे पहले मैं आपको क्लास हाई स्कूल के चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक मैं आपको पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूं। अब मैं इस वीडियो आपको लेकर आता हूं आपके लिए चैप्टर 5 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। ये प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। पोषण किसे कहते हैं? स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण को समझाइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न आने की पूरी संभावना है कि पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण को समझाइए। इसके बाद अपन देखते हैं रंध्र किसे कहते हैं, खुले तथा बंद रंध्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको लिखना है, पहले तो रंध्र की परिभाषा लिखनी है। इसको इंग्लिश में स्टोमेटा भी कहते हैं। स्टोमेटा की परिभाषा लिखनी है और खुला और बंद स्टोमेटा है उसका चित्र बनाना है, उसके बारे में आपको थोड़ा लिख देना है। इसके बाद 39 प्रश्न है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है? तो भोजन के पाचन में भोजन अपन ग्रहण करते हैं, जो भोजन पचता है तो लार क्या काम करती है, लार क्या कार्य होता है लार का, तो यह भूमिका लिखनी है। नंबर 40 है, ऑक्सी श्वसन एवं अनोक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 41वां नंबर है, धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। धमनी और सिरा में अंतर बताने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है? इसके बाद जो आमाशय है, आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है, वो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं उन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और इनके प्रश्नों के आंसर ढूंढकर अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आने वाली पेपर है जो आपको फरवरी में पेपर कराए जाएंगे क्लास हाई स्कूल के 12th के, उसमें आपको प्रश्न ये देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है रक्त एवं लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। पार्ट 5 का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त और लसिका में अंतर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताइए। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताइए। और मानव हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव फेफड़े का सचित्र वर्णन कीजिए। वृक्क के कार्य लिखिए। ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वृक्क के कार्य लिखिए। वृक्क को इसको किडनी के कार्य भी पूछ सकता है और वृक्क के कार्य लिखिए। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। तंत्रिका कोशिका क्या होती है उसके बारे में अपन को बताना है कि तंत्रिका कोशिका का सचित्र वर्णन करना है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की संरचना को समझाते हुए इसके कार्य लिखिए। आयोडीन, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? 52वां प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि यह सभी ग्रंथियों को अपने नियंत्रण में रखती है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पादप हार्मोन किसे कहते हैं? पादप हार्मोन के नाम लिखने हैं और इनके कार्य बताने हैं। प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं? इसे चाप द्वारा समझाना है। प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं? इसे चाप द्वारा समझाइए। अगला प्रश्न है, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है 56 प्रश्न, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग कीजिए। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग करना है। इसके बाद देखते हैं अपन चैप्टर 7, जीव जनन कैसे करते हैं। कुल अंक 6 नंबर का प्रश्न, इसमें से 6 नंबर की यूनिट है। या तो इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं या 2 नंबर का प्रश्न या 3 नंबर का, मतलब किसी भी तरीके से इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं कि 57 का प्रश्न नंबर है, जो परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर बताइए। 59 अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्यों आवश्यक होता है। 60 माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है। 61 है, डीएनए एवं आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताने हैं आपको। अगला प्रश्न है इसके बाद कि डीएनए की बार्सन एवं क्रिक संरचना को समझाइए। डीएनए की जो बार्सन और क्रिक संरचना है उसे समझाना है। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे हम आपको पर्सनल व्हाट्सएप के माध्यम से इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा सकें।
हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 8878684432। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसके माध्यम से आप अपना नाम और पता लिखकर हमें आप भेज सकते हैं, और जो भी आपको मदद चाहिए हमसे PDF, तो हम आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो